आज हम 1.5 मतलब प्रसंग्रह 1.5 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पूरे प्रसंग्रह के जो उदाहरण थे, मतलब 5 एग्जाम्पल थे, वो एग्जाम्पल्स किए, सोल्यूशन किए। अब हमको 1.5 के पहले क्वेश्चन में सेम शाब्दिक प्रश्न ही है, शाब्दिक प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन में आपको मैं तो सिर्फ एक ही काम करके देने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ समीकरण बनाकर दूंगा, आप उसे कौन सी विधि से सॉल्व करते हो वो आपका काम है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिख कर देगा कि आपको कौन सी विधि से करना है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 है। पहला काम होगा आपका पूरा क्वेश्चन को पढ़ना। पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप उसके अंदर क्या चीज को मानना है वो पता चल जाएगा आपको। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या का दुगना का योगफल अगर 19 है तो वह संख्याएं क्या होंगी। किसका कितना? बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी संख्या के दुगने का योगफल, मतलब बड़ी संख्या के अंदर 3 का गुणा करना है, छोटी संख्या के अंदर 2 का गुणा करना है और फिर उसको जोड़ना है। तो आंसर कितना आना चाहिए? 19। तो पहले हम मानेंगे बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या क्या है? x है, और छोटी संख्या क्या है? y है। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में लिखा है दो संख्याओं का अंतर 3 है। तो मुझे बताओ, बड़े में से छोटा जाता है कि छोटे में से बड़ा जाता है? बड़े में से छोटा जाता है। तो बड़ा कौन है? -y बराबर 3। अंतर बोला इसका मतलब माइनस, योगफल बोला तो प्लस। ठीक है। द्वितीय शर्त, बड़ी संख्या का 3 गुना मतलब 3x, छोटी संख्या का दुगना, दोनों को जोड़ने पे आपको आंसर कितना मिलता है? 19। x और y का मान निकालना है तो समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करेंगे? 2 से। गुणांकों को समान कर कर। क्रैमर विधि से करना है तो क्रैमर विधि से करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक डायग्राम दिया है आपको, उस डायग्राम में बोला है कि ये एक आयत है, लिखा है मैं आयत हूं, और अगर ये आयत है तो इसके x और y का मान निकालो और मेरा क्षेत्रफल और मेरी परिमिति ज्ञात करना है। मेरा क्षेत्रफल और मेरी परिमिति। तो पहला, मानना तो कुछ है नहीं, आयत के गुणधर्म से सारा काम करना है आपको। अगर आयत है तो प्रथम शर्त में आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो हमको क्या मिलेगा? करेक्ट, 4x 2x। सबको इधर लो, 8 इधर रह गया, 4x - 2x -y 2x - 2y, इधर कितना आएगा? 8। करेक्ट है। समीकरण नंबर 1 लिखूं या दोनों पक्षों में 2 से भाग दूं तो भी ये कटेगा ना। इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 8 है, बराबर। लेकिन 2 से भाग देने से पहले एक बार थोड़ा सोच लो, दूं कि नहीं दूं। क्यों दे बताता हूं। द्वितीय शर्तानुसार आयत की दूसरी भुजा जो संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं हैं, उसको देखो तो
x प्लस 4 बराबर कितना 2y। 4 किस साइड, इस साइड, और 2y इस साइड, क्या आएगा 2y करेक्ट। किसी का भी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। इसके पास 2y है, इसके पास भी 2y है ना। चिन्ह समान है क्या, समान है, समान है। घटाना है कि जोड़ना है, घटाना है। इसके x और y का मान निकालो आप, निकालोगे। इसके x और y का मान निकालने के बाद इसने बोला मेरा क्षेत्रफल, मेरा परिमिति ज्ञात करना है। तो मेरा क्षेत्रफल क्या, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई क्या है। अभी बहुत लोग समझेंगे कि लंबाई x और y है, लेकिन गलत है वो, क्योंकि यहां पे डायग्राम में लंबाई और चौड़ाई तो कुछ और दिया है। ये लंबाई और ये चौड़ाई है, ये लंबाई या तो ये चौड़ाई है, यही दोनों कंडीशन देखना पड़ेगा ना हमको। तो यहां पर लिखते हैं 4x माइनस वाई गुणे 2y, छोटा ले रहा हूं मैं, क्लियर। हाँ, ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, या ये दोनों ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लो, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, अब इसके अंदर x और y का मान रखो और किसका आंसर निकालोगे, आयत के क्षेत्रफल का। उसके बाद आयत की परिमिति, दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। लंबाई क्या है, ये लिया था ना मैंने 4x प्लस माइनस वाई, तो 4x माइनस वाई प्लस चौड़ाई क्या है 2y। x और y का मान रखो और किसका आंसर निकालो, उसकी परिमिति का। क्लियर, समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझना, पिता और पुत्र ये दो लोग हैं, जिसमें बोला गया कि पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर, किसका दुगना करना है, पुत्र की आयु का। किसकी आयु के साथ जोड़ना है, पिता की आयु के साथ। तो पिता की आयु को प्लस करना है आपको पुत्र की आयु के दुगने के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा 70, ठीक है। और जब पुत्र की आयु के साथ पिता की आयु का दुगना जोड़ेंगे, मतलब पहले वाले में किसको दुगना किया, पुत्र को दुगना किया, पुत्र का आयु को दुगना किया। इस वाले में, दूसरे वाले समीकरण में आपको किसको, पिता की आयु को दुगना करना है, और उन दोनों को जोड़ने पे आंसर 95 आएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आपको इतना तो पता होगा कि पुत्र बड़ा होता है कि पिता, पिता बड़ा होता है। जब पिता बड़ा होता है तो पिता को पहले मान लेते हैं, माना। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रथम शर्तानुसार किसका किसके साथ दुगना करना है,
पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पे आंसर 70 आएगा। ये पहला समीकरण। द्वितीय शर्तानुसार पिता की आयु का दुगना करके पुत्र की आयु के साथ जोड़ने पे आंसर 95 आएगा। क्लियर? ये दोनों समीकरण को सॉल्व करना है आपको और पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु बनानी है। मैंने पहले किसको दुगना किया? पुत्र की आयु को, और यहां पर किसको दुगना किया? पिता की आयु को। ठीक है, और किसके साथ जोड़ा? पुत्र के साथ। इसमें किसके साथ जोड़ा? पिता की आयु के साथ। ठीक है, आंसर क्लियर? हाँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अंश और हर के बारे में बताना है, और अंश और हर के साथ आपको क्या करना है? भिन्न का मान निकालना है। बोला भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। भिन्न का हर अंश के दुगने से 4 अधिक है। मतलब हर जो है वो अंश का जब मैं दुगना करूंगा और उसके अंदर कितना जोड़ूंगा? 4, तो जाके किसका मान आएगा? हर का मान आएगा। ठीक है, तो पहले अंश और हर को मान लेते हैं। माना अंश आपके लिए x है और हर आपके लिए y है, तो आपके पास जो भिन्न आएगा वो आएगा x बटे y। ठीक है, अब प्रथम शर्त में प्रथम शर्तानुसार भिन्न का हर कौन है? y। किसके बराबर? अंश के दुगने से कितना अधिक? 4 अधिक। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रखो या चेंज करो, देखते हैं। द्वितीय शर्त, अंश और हर दोनों में 6 घटाने पर, अंश में से क्या किया? 6 घटाया, और y में से भी 6 घटाया। जब दोनों में मैंने 6 घटाया तो उसने बोला हर अंश का 12 गुना होता है। हर अंश का 12 गुना होता है। तो मुझे ये बताओ, जब हर अंश का 12 गुना है तो हम हर में 12 से गुणा करेंगे कि अंश में 12 से गुणा करेंगे? अब यही डाउट आता है, किसमें गुणा करूं? अच्छा, मैं आपका 2 गुना हूं। 2 गुना, मेरी हाइट 6 फीट है, आपकी हाइट 3 फीट है, तो मैं आपका दुगना हूं ना। मैं आपका दुगना हूं तो मेरे में कभी भी 2 से गुणा नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको मेरे बराबर बताना है। आपको जब आप मेरे बराबर होने वाले रहोगे तो आप में जब तक 2 का गुणा नहीं होगा तब तक आप मेरे बराबर नहीं होगे। समझा क्या बोला? क्या बोला गया? यहां पर मैंने बोला आपको कि अगर आपकी एज में किससे गुणा किया जाएगा? 2 से गुणा किया जाएगा। अगर आपकी एज में 2 से गुणा किया जाएगा, एज या हाइट में, समझो मेरी हाइट अगर 6 है और आपकी हाइट 3 है, तो क्या दोनों बराबर है? नहीं। बराबर कब होगा? जब इसके अंदर 2 से गुणा होगा। तो क्या बोला गया? मेरी हाइट का जो मान है वो आपकी हाइट का दुगना है। आपकी हाइट का कितना गुना है? दुगना है। तो यहां पर यही चीज बोला उसने, क्या? हर अंश का कितना गुना है? 2 गुना। तो हर अंश का 2 गुना है 12 गुना। 12 गुना, हाँ 12 गुना। ओके, हर अंश का कितना गुना? 12 गुना। तो मैंने किसमें गुणा किया? अंश में, तो जाके वो हर के बराबर होगा। 12x 12 छंग 72, y माइनस 6। अब y को इधर लो,
बराबर 72 उधर गया, 72 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6, 66, 12x माइनस वाई, समीकरण नंबर 2। और इसको लिख देता हूं मैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, समीकरण नंबर 1। क्लियर? हाँ, 2x इधर नहीं लिख गया, मैंने y को इधर लिया, 4 को इधर लिया, ठीक है, तो आंसर किस में आ गया है, माइनस में। ओके, लिखा मैंने वैसा ही है। ओके, क्लियर हुआ? ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा सा हैवी आएंगे, जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर आपको वेग, समय, ये सब का यूज करना है। ठीक है, आप लोग के पास टेक्स्ट बुक होगा, डाइजेस्ट होगा ना? 10वीं की पढ़ाई स्टार्ट कर लिया ना हमने, किया कि नहीं? अच्छा, 10वीं की पढ़ाई में सिर्फ अभी तक आपने मैथ्स स्टार्ट किया होगा, करेक्ट? मैथ्स स्टार्ट किया होगा, और मैथ्स स्टार्ट करने के बाद और कोई सब्जेक्ट, साइंस स्टार्ट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना अभी, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम टाइम पे ही आएगा। स्कूल बाय चांस लेट खुले, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो टाइम पे ही आएगा। 9th का एग्जाम आपका कैंसिल किया गया, 10th का नहीं, तो 10th की पढ़ाई करना है आपको, तो आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, और जैसा भी रहेगा, मेरे आप जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, ठीक है, उस वीडियो में अगर आपको कोई भी अगर तकलीफ हो रही है तो मैं हर बार की तरह बोल रहा हूँ कि आपको जो भी डाउट रहेगा वो डाउट को क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके क्वेश्चंस के जो डाउट्स रहेंगे उसको मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, और जितना भी हो सके मेरे इस वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितना भी हो लाइक करो। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो भी लेक्चर्स होगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आप हो सके, आपको ये चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो आप आगे के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे उसको। ओके।